नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखित संविधान जैसे अमेरिकी संविधान, अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों में लगभग 20 अनुच्छेद एवं 1 भाग को हटा दिया गया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद एवं 4 भाग और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। संपूर्ण विश्व में किसी भी देश के संविधान में इतने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां नहीं है। कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है, ना ही पूर्णतः लचीला, क्योंकि संविधान के कुछ भागों में संशोधन सदनों में साधारण बहुमत के साथ किया जा सकता है, परंतु कुछ भागों में संशोधन करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन 2 प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ पूर्णतः स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं जिला स्तर पर जिला सत्र न्यायालय। मौलिक अधिकार। संविधान के 3रे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, परंतु इन्हें स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 51 का में मिलता है। ये राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को बताते हैं। एकल नागरिकता। भारत ने फेडरल सिस्टम को अपनाया है और 2 लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, एकल व संघीय, परंतु भारत में एकल नागरिक। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, व्यक्ति आपातकाल। इन सब के अतिरिक्त त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि विशेषताएं भी भारतीय संविधान में शामिल हैं।